अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हमने डेंटल मटेरियल का चैप्टर 18 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल में हाइड्रोकोलाइड्स को। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ हाइड्रोकोलाइड्स? आपको क्या समझ आ रहा है इससे? इसके नाम से ही ज़ाहिर है। हाइड्रो मीन वाटर, कोलाइड्स मीन के इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। इन कोलाइड ईच अदर इन मीडियम। कौन से मीडियम में? वाटर मीडियम में, हाइड्रोकोलाइड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोकोलाइड इम्प्रेशन मटेरियल यूज इन डेंटिस्ट्री, ये यूज़ होते हैं डेंटिस्ट्री में। और बेस ऑन कोलाइड सस्पेंशन, और ये किस पे बेस करते हैं? इसमें सस्पेंशन होता है, कोलाइड सस्पेंशन होता है। किसका? पॉलीसेक्राइड का, इन वाटर में। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि इसमें जो है क्या होता है, कोलाइड सस्पेंशन होता है। आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का होता है, पॉलीसेक्राइड का, वाटर में। इसी जैसे हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं इसको। अ कोलाइड सस्पेंशन इज कैरेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इज बिहेव नाइदर एज द सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन दी सॉल्वेंट। अभी कह रहे हैं जो कोलाइड सस्पेंशन, जो मैंने कहा है कि ना, कोलाइड सस्पेंशन है पॉलीसेक्राइड का वाटर में। भी कह रहे हैं कि कोलाइड सस्पेंशन जो है वो ना तो सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, ना ही ट्रू सस्पेंशन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है कि तमाम सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो है वो डिजॉल्व हो जाए किसमें? सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना है जो हो जाए ना, मतलब एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। यूनिफॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं ना, कि तमाम सॉल्यूट जो है वो मिक्स हो जाए सॉल्वेंट। जैसे हम चीनी को, शुगर को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या होती है, तमाम हमारी जो है शुगर वो मिक्स होती है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं उसी क्वांटिटी, फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में, तो क्या होता है, फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि वो सस्पेंशन हो जाती है। सस्पेंशन मतलब उसमें पार्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो उसे सस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ना ही ये कोलाइडल सस्पेंशन ना ही ट्रू सॉल्यूशन होता है और ना ही ट्रू सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन एक हेट्रोजिनस स्ट्रक्चर होता है और सॉल्यूशन एक होमोजिनस होता है। ठीक है, विद सॉलिड पार्टिकल बीइंग सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, ये वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है। ठीक है, द कोलाइड सस्पेंशन लाइज समवेयर बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम। ठीक है, अब ये जो कोलाइड सस्पेंशन है ना, वो इन दोनों के दरमियान में, आप ये समझ लें, टू एक्सट्रीम इन नो सॉलिड पार्टिकल कैन बी डिटेक्टेड एंड येट द मिक्सचर डज नॉट बिहेव एज सिंपल सोल्यूशन। ठीक है, कि ना इसमें सॉलिड पार्टिकल को हम डिटेक्ट कर पाए कि हम उसे बोल सके भाई ये सस्पेंशन सोल्यूशन है, ना ही क्या हुआ है, ना ही ये सिंपल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अच्छा, द मॉलिक्यूल ऑफ द कोलाइड रिमेन, जो मॉलिक्यूल होते हैं कोलाइड ऑफ द कोलाइड, वो रिमेन डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक, किस में डिस्पर्स होते हैं? डिस्पर्स होते हैं बाय द नेचर ऑफ द फैक्ट दैट दे कैरी स्मॉल इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड रिपेल वन अनदर विद इन द डिस्पर्सिंग मीडियम। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, हाइड्रोसी मीन वाटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कि डिस्पर्स्ड हुए हुए, अच्छा, वो उन पे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, और वो ऐसा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब, अगर आपने केमिस्ट्री सही से पढ़ी है पिछली क्लासों में, तो आपको पता होगा कि अगर वो रिपेल करते हैं तो क्या कंडीशन होगी? चार्जेस हैव द सेम, चार्जेस हैव दी सिमिलर चार्जेस, सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रिकल जो एटम्स होंगे उन पे चार्जेस क्या होंगे? सिमिलर चार्ज होंगे, जिस वजह से वो क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को रिपेल्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से रिपेल से हमने हिंट ली कि अगर ये रिपेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वाले जो है ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं रिपेल करते हैं, इसका मतलब सिमिलर चार्ज होगा। ये तो नेगेटिव होगा, या पॉजिटिव, जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। विद इन डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे एक मीडियम के तौर पर है ना, इसमें कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे को जो है रिपेल कर रहे हैं। इट इज़ नॉर्मली रिफर्ड टू एज अ हाइड्रोकोलाइड, इसी वजह से इसको हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। ठीक है, डेंटल हाइड्रोकोलाइड इम्प्रेशन मटेरियल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब ये जो डेंटल हाइड्रोकोलाइड इम्प्रेशन है ना, ये एग्जिस्ट करता है दो फॉर्म में। इसकी दो फॉर्म होती है, या तो सोल्यूशन होगा या जेल फॉर्म होगा। ठीक है, सोल्यूशन, इन दी सोल्यूशन फॉर्म में, अगर इसमें क्या होगा? दे आर फ्लूइड, इसमें ये फ्लूइड होगा विद लो विस्कोसिटी। जाहिर सी बात है, सोल्यूशन जो है वो फ्लूइड इन नेचर होता है, और जो फ्लूइड होगी इसकी लो विस्कोसिटी होगी। ठीक है, देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीसेक्राइड चेन। अच्छा, इसमें क्या होती है सोल्यूशन में? इसमें रैंडम अरेंजमेंट होती है। जो पॉलीसेक्राइड चेन होती है ना, जब मैंने आपको बताया कि जो कोलाइडल सस्पेंशन पॉलीसेक्राइड इन वाटर में होता है, तो अब ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन में ये जो पॉलीसेक्राइड की चेन होती है ना, ये रैंडम होती है। लाइक
जैसे कि अब ये, ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से रैंडम, शायद यहाँ पे दी हुई भी है, ये इस तरह से रैंडम हुई होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये सोल्यूशन हो गया। इन दी जेल फॉर्म, अगर हम जेल फॉर्म में देखें, द मटेरियल आर मोर विस्कस, मटेरियल क्या होता है, मोर विस्कस होता है। जाहिर सी बात है, जेल होगा तो क्या होगा, मोर विस्कस फॉर्म ही होगी ना, इनमें डेवलप इलास्टिक प्रॉपर्टीज, और जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगी, जेल फॉर्म में इलास्टिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। इफ़ दी लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन बिकम अलाइन, ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि जेल फॉर्म में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप्ड हो जाती हैं, और ये तो आपको पता ही है कि जेल फॉर्म में मोर विस्कस होते हैं। अच्छा, और दूसरी ये कि इसमें जो पॉलीसेकेराइड की चेन होती है ना, वो अलाइन होती है, जबकि उसमें रैंडम थी सोल्यूशन में। जेल में क्या है, अलाइन मीन इस तरह से है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, अलाइन है, ये जिसकी एक है यहाँ से दूसरी हो गई, ठीक है, इस तरह से अलाइन हुए हुए। अलाइनमेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड चेन एस फिब्रिल्स, अब ये जो अलाइनमेंट मैंने अभी आपको दिखाई ना, इसको कह रहे हैं कि हम इसको फिब्रिल्स कहते हैं, मतलब कि फिब्रिल्स के तौर पे है। विच इनक्लोज दी फ्लूइड फेज, जो कि इनक्लोज करते हैं किसको, फ्लूइड फेज को, नॉर्मली कॉजेज द जेल, ठीक है, टू डेवलप। अब ये कह रहे हैं कि ये जो अलाइनमेंट है, ठीक है, ये फ्लूइड फेज विच इनक्लोज द फ्लूइड फेज, इनक्लोज करते हैं फ्लूइड फेज को, और नॉर्मली क्या कॉज करते हैं, जेल टू डेवलप अ कंसिस्टेंसी सिमिलर टू डेट ऑफ जेली, बिल्कुल जेली की तरह कंसिस्टेंसी आ जाती है। अच्छा, द ग्रेटर द कंसनट्रेशन ऑफ फिब्रिल्स, अगर इसकी फिब्रिल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए विद इन दी जेल, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गर दी जेली स्ट्रक्चर विल बी। आपने को ये पता होना चाहिए, जब भी फिब्रिल्स जेल में जब फिब्रिल्स की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो वो जेल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, द पॉइंट इज़ बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कमर्शियल फ्लेवर जिलेटिन जेली होगा, ठीक है। अच्छा, the material which is initially purchased is a fairly strong gel, but after dilution with water the resulting gel is much weaker। अब ये कह रहे हैं कि मटेरियल जो होता है वो इनिशियली जब आप परचेज करते हैं ना इसको, तो ये इनिशियली जो होता है ये फर्मली स्ट्रॉन्ग जेल की तरह होता है, लेकिन जैसे ही आप इसकी आफ्टर डाइल्यूशन देखेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन किससे करेंगे, वाटर के साथ जब आप कर लेंगे डाइल्यूशन, उसके बाद अगर देखेंगे आफ्टर डाइल्यूशन विद वाटर क्या होगा, रिजल्टिंग जेल जो है वीक हो जाएगी। पहले स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आप जैसे ही आपने डाइल्यूशन की वाटर के साथ, तो वो क्या हो गई, वीक हो गई, वीकर हो गई। दिस इज रिलेवेंट टू डेंटल हाइड्रोक्लोराइड सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ द जेल इज इम्पॉर्टेंट। अब ये कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोराइड, डेंटल हाइड्रोक्लोराइड में स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है जेल की, ठीक है, और ये डिपेंड्स किस पे करती है, ये डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड मटेरियल की, जो कि डिस्पर्स्ड हुए हुए एक्वस फेज में, इसी पे डिपेंड करती है ना। ये तो बिल्कुल अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताया है कि फिब्रिल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जेल में तो वो स्ट्रांग होगा, तो ये वही बात है, बस घुमा फिरा के आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जेल की जो है स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट होती है, और किस पे डिपेंड करती है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड मटेरियल होते हैं ना, जो कि डिस्पर्स्ड हुए होते हैं एक्वस फेस में या मीडियम कह ले, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड मटेरियल वही अलाइन होते हैं, फिब्रिल्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो मैंने जिस तरह से लाइन टू लाइन आपको समझा रही हूँ ना, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए करवा रही हूँ, ताकि आगे जब वो आपको घुमाने की कोशिश करे तो आप घूमे नहीं। अच्छा, द कन्वर्जन फ्रॉम सॉल्ट टू जेल, अभी जो कन्वर्जन होती है सॉल्ट टू जेल फॉर्म में ना, ये किस पे बेस करती है, द बेसिस ऑफ द सेटिंग ऑफ द हाइड्रोक्लोराइड इम्प्रेशन मटीरियल। ये किस पे बेस होती है, सेटिंग जो होती है ना हाइड्रोक्लोराइड इम्प्रेशन मटीरियल की, उस पे बेस करती है ये। द प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट माउथ, जब हम इन प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट माउथ में, वाइल इन द फ्लूइड, मतलब जब वो फ्लूइड होते हैं, और फ्लूइड में जाहिर सी बात है जब वो फ्लूइड इन नेचर फ्लूइड में होंगे, फ्लूइड स्टेट में होंगे, देन हम उसको पेशेंट माउथ में जब इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, व्हेन कन्वर्जन टू जेल, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद वो जेल में कम्प्लीटली जो है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, हैव बीन डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ जेल फॉर्म में डेवलप्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इलास्टिक प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है जब डेवलप हो गई तो हम इजीली रिमूव कर लेंगे, ठीक है, उस इम्प्रेशन को फ्रॉम द पेशेंट माउथ, और क्या फॉर्म कर लेंगे, मॉडल कास्ट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, मतलब ठीक है, या कोई डाई
द फॉर्मेशन ऑफ जेल एंड डेवलपमेंट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। अब जो फॉर्मेशन होती है जेल की, जैसे अभी आपने बताया कि सोल्यूशन से जेल में कन्वर्ट हो गया, तो ये फॉर्मेशन जो है ये डेवलपमेंट होती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की थ्रू अलाइनमेंट ऑफ पॉलीसेकेराइड। और अभी मैंने आपको बताया कि जेल फॉर्म में जो फिब्रिल्स जो अरेंज होते हैं वो थ्रू बिल्कुल अलाइनमेंट होते हैं, मतलब जैसे ये एक फिब्रिल है, इसके साथ दूसरा आ रहा है, या इस तरह से, ठीक है, इस तरह से होता है। पॉलीसेकेराइड चेन में भी टेक प्लेस बाय वन ऑफ टू मैकेनिज्म। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो अलाइनमेंट मैंने भी आपको दिखाई, ठीक है, जेल में ये दो वन ऑफ टू मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। वो मैकेनिज्म कौन से हैं? फॉर सम मटेरियल जेल फॉर्मेशन इज इंड्यूस बाय कूलिंग द सॉल्ट। अब ये कह रहे हैं कुछ मटेरियल में क्या होता है, जेल जो होती है ना, जेल फॉर्मेशन जो होती है, जेल को फॉर्म जो किया जाता है वो किस तरह से की जाती है कि हम जो सोल्यूशन होता है ना उसको कूल कर देते हैं। जब वो कूल हो जाता है तो हमारे पास जेल फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। चेन बिकम अलाइन, उसके बाद चेन क्या हो जाती है? अलाइन हो जाती है एंड आर म्यूचुअली अट्रैक्टेड। और म्यूचुअली वो जो चेन होते हैं ना, जैसे कि ये एक फिब्रिल है, ये दूसरा फिब्रिल, ये एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन सी फोर्स से? वैन डर वाल्स फोर्सेस से, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बी फॉर्म बिटवीन द एडजेसेंट चेन। अब क्या होते हैं कि जो जैसे कि ये एक चेन है, ठीक है, और ये दूसरी चेन इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये वाली चेन इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगी, ये इस तरह से इसके साथ मिल जाएगी, अलाइनमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि वैन डर वाल्स फोर्स से होती है, जब एक चेन दूसरी चेन से मिलती है थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, कि चेन बिकम अलाइन, ये अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। और म्यूचुअली क्यों? क्योंकि म्यूचुअली अट्रैक्टेड होते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। और अगर ये कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो जाते हैं, जैसे अब ये दो फिब्रिल्स है ना, इनके दरमियान क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कि ये है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में बी फॉर्म बिटवीन एडजेसेंट चेंज इन्हेंसिंग द इलास्टिसिटी। और इससे क्या हो जाएगी? इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी? इन्हेंस हो जाएगी ऑफ द जेल, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बिटवीन द टू एडजेसेंट चेन, तो ये क्या करता है? ये इन्हेंस करता है इलास्टिसिटी ऑफ द जेल, ठीक है। ऑन रीहीटिंग द जेल, अगर हम क्या करेंगे? रीहीटिंग कर देंगे जेल को, ठीक है, मतलब जेल फॉर्म हो गई, ठीक है। किस तरह से फॉर्म हुई कि सोल्यूशन को हमने जो है कूल किया और वो हमारी जेल फॉर्म हो गई। और वैन डर वाल्स फोर्सेस अलाइनमेंट जो होती है, चेन बिकम अलाइन जो होते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो इन्हेंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द जेल। अब कह रहे हैं कि अगर हम रीहीटिंग करें, दोबारा से जेल को रीहीटिंग करें, दीज बॉन्ड्स आर रेडिली डिस्ट्रॉयड। ये जो बॉन्ड होंगे ना, ये दो बॉन्ड ये डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। द मटेरियल रिवर्ट टू द सॉल्व फॉर्म। और मटेरियल दोबारा से जेल से किस में चला जाएगा? सॉल्व फॉर्म में, क्योंकि उसके बॉन्ड क्या हो गए? उसके बॉन्ड ब्रेक हो गए। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, वैन डर वाल्स ब्रेक होगा, तो वो रैंडम अरेंजमेंट में आ जाएगी, जैसे यहाँ मैंने बताया था, ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से टू एडिशन चेन के बिटवीन जो थे वो भी ब्रेक हो जाएंगे, तो वो सोल्यूशन फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि वो अलाइन ही नहीं रहेंगे, ठीक है, अगर हम रीहीटिंग करेंगे। दीज मटेरियल आर द रिवर्सिबल। अच्छा, ये जो मैंने आपको भी पूरी बात बताई है कि हमने सोल्यूशन से जेल किया, फिर जेल से हम सोल्यूशन भी कर सकते हैं थ्रू रीहीटिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, जिसमें ये अगाड़ा जाता है। रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, द प्रिंसिपल ऑफ जेल फॉर्मेशन इज गिवन एस 18.1, ठीक है। यहाँ पे ये 18.1 में दिखाया हुआ है, ठीक है। आपको ये देखें कि फॉर्मेशन ऑफ एन एक्वस पॉलीसेकेराइड जेल बाय ऑर्डरिंग ऑफ द पॉलीमर चेन, डिसऑर्डर चेन प्रेजेंट इन सॉल। देखें डिसऑर्डर चेन है, बिल्कुल रैंडम चेन है सॉल में जो प्रेजेंट है। उसके बाद ये देखें ऑर्डर चेन आ गई, अलाइनमेंट हो रही है। ये जो बीच में ये वाले बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड है? आप लोग मुझे बताएं कमेंट में। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये जो इस तरह से अलाइनमेंट पॉसिबल हो रही है हर फिब्रिल्स की एक साथ, जो अट्रैक्टेड हो रहे हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस के जरिए, ठीक है। केमिकल क्रॉस लिंक आर फ्रॉम इन इरिवर्सिबल मटीरियल। अच्छा, ये तो हो गया कहाँ? अच्छा, अब आते हैं फॉर अदर मटेरियल। कुछ दूसरे मटेरियल पे होते हैं जेल फॉर्मेशन इन्वॉल्व, जिसमें क्या होती है? जेल फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंक बिटवीन पॉलीसेकेराइड चेन। अब ये कह रहे हैं कुछ दूसरे मटेरियल भी होते हैं जिसमें जेल फॉर्मेशन इन्वॉल्व करता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंक
होते हैं पॉलीसेकेराइड चेन के बिटवीन, ठीक है। दीज मटेरियल डू नॉट रिक्वायर कूलिंग, लेकिन इन मटेरियल को कूलिंग की नीड नहीं होती। जैसे ऊपर जो रिवर्सिबल में था कूलिंग की नीड थी ना, कि सॉल्ट को हमने कूल किया तो जेल में कन्वर्ट हो, लेकिन इसमें ऐसी कोई कूलिंग की नीड नहीं होती। दीज मटेरियल डू नॉट रिक्वायर कूलिंग इन ऑर्डर टू इनकरेज जेल फॉर्मेशन एंड नॉट फॉर्म टू द जेल डज नॉट रेडली रिवर्ट, और इसमें जो है आप दोबारा से रिवर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्ट टू द सॉल्ट फॉर्म, मतलब एक दफ़ा अगर बन गया सोल्यूशन से जेल बन गई तो वो जेल ही रहेगा, और जेल से तो एक जिस मतलब वो अपनी स्टेट में रहेगा, वो एक इरिवर्सिबल की स्टेट है, ठीक है। दीज मटीरियल इरिवर्सिबल, और जिसकी एग्जांपल क्या है, एल्जिनेट। आप एल्जिनेट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, अगार को भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 2 होगा उसमें हम रिवर्सिबल हाइड्रोकलर जो कंगार है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये 2 पेजेस का है तकरीबन, 3 पेजेस का है तकरीबन। उसके बाद फिर हम एल्जिनेट को पढ़ेंगे, और एल्जिनेट के बाद फिर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। सो अगर आपको ये वीडियो इस तरह से मैं समझाती हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक से ही मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि आपको ये पसंद आ रही है या नहीं। और अपने फ्रेंड के साथ डिफरेंट पेजेस पे शेयर करें, ठीक है। और आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छा समझ आया होगा। सो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ख़ास कर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।